बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। 14 अगस्त का जो वक्फ़ा था वो ख़त्म हो गया। 14 अगस्त गुजर चुकी है और जो मामलात जिसमें पॉज आ गया था, चाहे वो सियासी हों, अदालती हों, अब वो ख़त्म हो गया और मामलात अब दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं। 14 अगस्त को क्या हुआ, एक ख़ास चीज़ हुई और वो ये है कि इमरान खान साहब की जानिब से अपने पार्टी कारकुनान को कॉल दी गई थी कि वो हकीकी आज़ादी के लिए निकलें, पाकिस्तान का झंडा लेके निकलें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेके निकलें। तो टीवी के ऊपर चूँकि इतनी ज़्यादा कवरेज ना हो सकी उनके जलसों की या उनकी जो रैलीज़ थी, बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर उसकी प्रेजेंस है। आप किसी भी शहर में देख लें, मुल्क के बड़े शहर हैं, छोटे शहर हैं, हर जगह पे आपको पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे जो हैं वो नज़र आए। चूँकि इमरान खान साहब ने ये डिफ्रेंशिएशन कर दी, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ेर इताब है, इसमें कोई शुबा नहीं है। तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए उन्होंने उनको झंडे के उठाने को कहा। तो आपको वाज़े यानी कि रैलीज़ के दौरान सड़कों पर, मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों में, हर जगह आपको नज़र आया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो झंडा था वो हर जगह पे डोमिनेट कर रहा था, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। तो इससे साबित ये होता है, दो चीज़ें इससे साबित होती हैं। नंबर एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर या इमरान खान साहब का जो वर्कर है, जो फॉलोअर है, वो तमाम तर पाबंदियों, मुश्किलात और सख्तियों के बावजूद वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, इसका उन्होंने इजहार कर दिया। और इमरान खान साहब के लिए यकीनन 8 फरवरी के बाद ये एक और बड़ी खुशखबरी है। तमाम पाबंदियों, सख्तियों और मुश्किलात के बावजूद उनका वर्कर अगर उनके लिए निकल रहा है तो मेरा ख्याल है ये उनके लिए बहुत बड़ी फतह है और मुबारकबाद के मुस्तहिक है, नंबर एक। और नंबर दो, इससे साबित होता है कि पाबंदी, सख्ती और ये यानी कि मुकदमात और ये सारी चीज़ें जो हैं, इससे कोई खातिर खा फ़र्क नहीं पड़ता। खातिर खा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता, माजी में ये सारा कुछ हो चुका, लेकिन वो आपको कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आया। ना आज तक कोई पार्टी ख़त्म हुई और ना आज तक किसी की पार्टी के जो वर्कर हैं वो उससे खफा हुए, अलग हुए। पार्टीज़ अपनी जगह मौजूद रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं, ये बात अपनी जगह है। तो अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है और वो बार बार इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं। 8 फरवरी को तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, जिस तरह उन्होंने वोट डाला और बावजूद पाबंदियों के, सख्तियों के, बल्ले का निशान ना होने के, अपने निशान ढूंढ ढूंढ के उन्होंने उनको वोट दिया और उनको कामयाब करवाया। फिर आज 14 अगस्त को उन्होंने अपने झंडे के साथ, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ निकल के, पाकिस्तान का झंडा भी उसमें शामिल था, लेकिन उन्होंने ये साबित किया और ये बताया कि वो आज भी बेखौफ हैं और बेलौस हैं और इमरान खान साहब के लिए वो खड़े हैं। तो ये एक और मैसेज था। बहरहाल ये गुजर गई है, देखते हैं आगे मामला जो है क्या शक्ल इख्तियार करते हैं इस ज़िमन में। लेकिन अब जो मामलात आगे जिन पे पॉज आया था, दो मैं आपको उसमें से बता दूं। नंबर एक, इमरान खान साहब की दरख्वास्त है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और वो दरख्वास्त है नया तोशाखाना जो केस है उसमें उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ, यानी कि बुशरा बीबी और इमरान खान, इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई उसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके ऊपर कल समाअत होने जा रही है, कुछ घंटों की बात है और उसके बाद ये समाअत होगी, देखते हैं उसमें क्या मामला बनता है। लेकिन इस केस के अंदर जो बेंच है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार, ये दो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं वो इनकी दरख्वास्त की समाअत करेंगे, जो कि बुशरा बीबी की भी है और इमरान खान साहब की भी है, गिरफ्तारी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस, जिसमें इस वक्त बुशरा बीबी और इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, ये उस गिरफ्तारी के खिलाफ है। तो इसके ऊपर आपको आगाह करेंगे। और दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केस है वो भी अहम नौइयत का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक है। अजहर मिशवानी इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके दो भाई जो हैं वो लापता हैं और इसका केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। गुज़श्ता समाअत के ऊपर अदालत ने बड़ा बरहमी का इजहार किया। वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदे थे, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, उन्होंने अदालत को ये बताया कि वजारत दिफा और दाखिला की रिपोर्ट पहले ही फाइल हो चुकी है और उसके मुताबिक इदारों को इनके हवाले से कुछ मालूम नहीं है। तो यानी कि वो लापता कैटेगरी आ गई ना, कि अगर वफाकी हुकूमत आके अदालत के रूबरू ये बयान दे कि इदारों को ये मालूम नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, तो फिर रियासत और हुकूमत वो है कहाँ पे, उसकी ज़िम्मेदारी क्या है। इसी चीज़ के ऊपर अदालत ने उनके ऊपर बरहमी का इजहार भी किया और इसके साथ ही सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और DG FIA जो हैं उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया हुआ है। तो कल देखते हैं वो पेश होते हैं या नहीं होते। और इसके साथ ही अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत का हुक्म था इनको पेश करें, नहीं पेश कर सके, और रिपोर्ट जो दी उसमें यह कह दिया गया कि इदारे, यानी कि हुकूमत कह रही है कि उनको नहीं मालूम कि वो कहाँ पे हैं, जो लापता लोग हैं, दो अजहर मिशवानी के जो दो भाई हैं। तो अगर हुकूमत जो है वो बेबस हो जाए, तो ये पहले भी मामला आया था अहमद फराद केस में, तो उस वक्त भी बड़ा सुबकी का सामना करना पड़ा हुकूमत को। तो ये मेरा ख्याल है एक और मामला ऐसा था जिसमें हुकूमत अगर ये कह दे हमें नहीं मालूम कहाँ है, तो ये तो बड़ा सख्त, इसके ऊपर अदालत की जानिब से कोई एक्शन भी हो सकता है। ये तो हो गई अदालती महाज की खबरें, यानी कि जो इमीडिएट है टुमारो। अब एक नई सूरत हाल जो डेवलप हो चुकी है फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद, मैंने पहले भी गुजारिश की थी, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड इसका दे दूँ।
गिरफ्तारी तो हो चुकी उसकी, लेकिन आज से अगर कुछ दिन पहले चले जाएं, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते पीछे चले जाएं, तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वज़ीर दिफा, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगले 10-12 रोज़ जो हैं वो इंतहाई क्रिटिकल हैं, इंपॉर्टेंट है, उसमें सूरत हाल जो है वो सारी वाज़ेह हो जाएगी। अब अगर उन 10-12 दिनों का, चूँकि हम रोज़ाना ख़बरों के मामला को देखते हैं, जायज़ा लें, तो इसके अंदर जो सबसे बड़ी खबर आई वो तो थी फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और उनके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ होना। तो मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जो ख्वाजा आसिफ का ये बयान था कि सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, शायद उनका जो इशारा था वो इसी तरफ था कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई है और इतनी बड़ी यानी एक डेवलपमेंट है जो कि पाकिस्तान में 77 साल में पहले नहीं हुई। तो ये बात, ये इशारा उनका इस तरफ हो सकता था। तो मैं अगर उस बात को लूँ कि 10 से 15 दिन में, अगर उन्होंने कहा था कि 12 दिन में सूरत हाल क्लियर हो जाएगी, तो अगर उनका इशारा इस खबर की तरफ था, तो फिर उसके बाद एक नई सूरत हाल जो अब डेवलप हो रही है वो ये है कि अब ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू के अंदर वो हक़ाइक़ सामने रख रहे हैं जो माजी के अंदर हमने पहले नहीं सुने। कोई किताबें लिखते हैं तो उसमें लिख के चले जाते हैं, क्योंकि वो राज व नियाज की बातें होती हैं और जो स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं हमारे, बिलखुसूस जो हुकूमत होती है उसके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, अब वो तमाम जो बातें होती रही हैं, यानी कि अहम नौइयत के जो वाक़यात थे या मामलात थे, अब उनको आके वो टीवी के ऊपर मुसलसल बयान कर रहे हैं। और ये एक दिन की बात नहीं है, वो मुतवातर बयान कर रहे हैं। 14 अगस्त का दिन भी उन्होंने इस चीज़ के लिए चुना, आज भी उन्होंने यानी 14 अगस्त के दिन भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें बहुत सारी और बातें कर दी, यानी कि वो फैक्ट्स जो इस्टेब्लिशमेंट और इनके दरमियान होते रहे, उनकी सारी वो बातें जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर ला के रख रहे हैं। अब मैं बतौर सहाफ़ी बड़ा इस चीज़ पे यानी कि सिनिकल हूँ कि अब उनके ये वाले जो इंकशाफात हैं, आखिर इनका मकसद क्या है। और पे दर पे यानी रोज़ाना की बुनियाद पे वो ऐसे फैक्ट्स, मसलन उन्होंने जो बात की थी वो मुतादिद बार दोहरा चुके हैं कि किस तरीके से जनरल फैज़ हमीद ने बतौर DGISI इनसे मुलाकात की। मुलाकात में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वी हैव हैड इनफ ऑफ हिम, यानी कि इमरान खान साहब के साथ जब ये DGISI थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, ये 2019 की बात हो रही है और कम व बेश हुकूमत को साल पौना साल हुआ था, उस वक्त DGISI इनको ये ऑफ़र कर रहे हैं, यानी वज़ीर दिफा हमें ये बता रहे हैं आके कि DGISI ने इनको ऑफ़र किया कि जून के अंदर आप ये हुकूमत ले लें पंजाब की और फिर उसके बाद दिसंबर तक जो है आप वफाक की हुकूमत ले लें। तो ये मतलब इतनी बड़ी बात को अगर आके ये आप चार्जशीट तो कर रहे हैं उनको, यानी कि फैज़ हमीद साहब को, कि वो बतौर DGISI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाना डाल रहे हैं कि इनके इस बयान के ऊपर वो अदालत में जाएँ, अगर वो अदालत में जाते हैं ये जाके बयान कर देंगे, वो फिर एक और चार्जशीट बन जाएगी फैज़ हमीद के खिलाफ। तो आखिर इसमें कोई ना कोई मेथड तो ज़रूर है। आज उन्होंने मज़ीद इंकशाफात कर दिए कि जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट किस तरह हुई, जनरल फैज़ हमीद की अपॉइंटमेंट किस तरह हुई, जनरल बाजवा के जो सुसर थे उनका क्या रोल था, नवाज शरीफ के उनके कब से ताल्लुकात थे 80s से, और उनकी कहने के ऊपर जनरल बाजवा की भी अपॉइंटमेंट हुई, जनरल फैज़ हमीद की भी हुई, और वो गारंटर थे कि अगर कोई भी मसला होगा आपके साथ, तो यानी कि जनरल बाजवा के सुसर ये कह रहे थे कि अगर कोई भी मसला होगा तो मैं इनके साथ नहीं, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, यानी कि नवाज शरीफ को कह रहे हैं। तो उनकी यानी सिफारिश के ऊपर वो तैनात हुए। तो यानी ये इतनी सारी बातें, इतने अहम मामलात, और मुल्क का सिटिंग वज़ीर दिफा आके अगर बयान कर रहा है, वाक़यात को बयान कर रहे हैं विद डेट्स, वो डेट्स भी दे रहे हैं कि किस तारीख को क्या कुछ हुआ, यानी कि एक मुकम्मल जिसको कहते हैं मंसूबे के तहत वो इन तमाम चीज़ों को लेके आ रहे हैं। अब इसका ताल्लुक मतलब इससे वो क्या आखिर अखज़ करना चाह रहे हैं या क्या, मतलब मैं अगर उनकी पिछली बात को लूँ तो फिर फैज़ हमीद वाला वाक़या हुआ, उनका अरेस्ट, और फिर उनकी ये जो कोर्ट, ये जो उनका हो रहा है कोर्ट मार्शल। अब अगर जो उनके आज के बयानात हैं, इनका मुस्तक़बिल करीब में क्या इफ़ेक्ट होगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना। और ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने ये सारा कुछ बयान करना क्यों शुरू कर दिया है, क्यों वो सारी चीज़ें बाहर लेके आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या हिकमत है, क्या मनसूबाबंदी है। एक तरफ 9 मई के जो मामलात हैं उसके ऊपर तो वो बड़ा क्लियर हैं, आज भी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर वाज़े किया और वजाहत की कि उन्होंने कहा जी 9 मई के मास्टरमाइंड जो हैं उनके नज़दीक ये उनकी एक एजुकेटेड जजमेंट है ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा की कि इसके मास्टरमाइंड जो हैं वो ख़ुद ये जो हैं ये फैज़ हमीद साहब वो हैं। अब अगर उनको इनके साथ जोड़ते हैं, नत्थी करते हैं, जो कि कोशिश हो रही है बहुत ज़्यादा कि उनको किसी तरीके से नत्थी कर सकें, या देखें साबित तो करना पड़ेगा, चाहे उनका वहाँ पे ट्रायल होता है, फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपील का हक हासिल होगा जनरल फैज़ हमीद को अगर उनका कोर्ट मार्शल होता है, तो ये फोरम्स अपनी जगह मौजूद हैं। तो ये सारी बातें, इसका मतलब ये है कि ये जो चेन चलेगी जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रही है, यानी कि आई सपोज़
कि जनरल फैज़ हमीद यहाँ से यानी कि उनका कोर्ट मार्शल होता है और फिर वो उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। तो हाई कोर्ट के अंदर सारी बातें फिर ऑब्वियसली वहाँ पे तो ओपन कार्रवाई होगी, अगर वो कार्रवाई होगी तो सारी बातें वहाँ पे होंगी। तो मुझे ऐसा फील होता है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, तो ख्वाजा आसिफ साहब उन तमाम चीज़ों को पहले से बयान कर रहे हैं, ऐन मुमकिन है जो हमें मुस्तकबिल करीब में सामने देखने को मिलें। तो वो कहेंगे जी मैं तो पहले ये बात कर चुका हूँ बयान, जिसको उर्फ़ आम में कहा जाता है प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। वो फैक्ट्स को पहले से ऑन रिकॉर्ड ले आए हैं, ला रहे हैं, मजीद उसमें इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है। क्योंकि अगर वज़ीर दिफा को आज से 15-20 दिन पहले ये मालूम था कि इनका कोर्ट मार्शल की मामला जो है वो सर पे आ चुका है, किसी भी दिन ये खबर आ जाएगी, तो उन्होंने वहाँ पे एक इंदिया दे दिया कि 10-15 दिन में सूरत हाल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तब भी हम बड़े हैरान हुए थे कि ऐसा आखिर क्या होगा कि सूरत हाल जो है वो क्लियर हो जाएगी। फिर आगे मंतज हुई इनकी इस मामले के ऊपर। अगर मैं, ये मेरा हाइपोथेसिस है, अगर मैं इसको इससे लिंक कर दूँ तो फिर जो आज ख्वाजा आसिफ के मौक़िफ़ है, जो बयानात हैं जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो फैक्ट्स हैं, जो हक़ाइक़ हैं, जिसके वो ओथ भी देने को तैयार हैं और वो गवाहियाँ भी पेश करने को तैयार हैं कि ये सारे फैक्ट्स हैं, अगर कल को वो कहीं कोर्ट ऑफ लॉ में आते हैं तो ये अपना केस पहले से प्लीड कर रहे हैं, क्योंकि उनका मामला अगर अदालतों से घूमता हुआ आता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक, तो फिर ये अपने फैक्ट्स को वहाँ पर रख देंगे कि मैं ये बातें वज़ीर दिफा के तौर पर भी और एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर भी और एक विटनेस के तौर पर भी पहले ही रिकॉर्ड पे रख चुका हूँ। तो इसका पॉइंट ये है, आने वाले दिन जो है वो हंगामा खेज होंगे, इन्हीं चीज़ों के ऊपर मामला आगे चलेंगे। एक तो 9 मई फैज़ हमीद और इमरान खान का या पीटीआई का कह लें नेक्सस को इस्टेब्लिश करने की एफर्ट्स जो कि शुरू हो चुकी हैं, और हुकूमत ज़ाती तौर पे मुझे फील होता है वो बड़ी कन्विंस्ड है, या उनके सामने चीज़ें वो मौजूद हैं कि ये सारी प्लानिंग इन्होंने मिलके की। उसके आफ्टर मैथ क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रिटिकल चीज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो सकती है इस सारी सूरत हाल में, वो ये होगी, तकलीफ दे भी हो सकती है, कि इमरान खान का जो केस है वो फिर मिलिट्री कोर्ट में चला जाए, मिलिट्री ट्रायल हो उनका। अगर उनकी तार कटती है, यानी कि अगर वो उस कस्टडी में चले जाते हैं, तो ये जो फैसिलिटी उनको अवेलेबल है अडियाला जेल के अंदर मुलाकातों की और गुफ्तगू की, और गुफ्तगू यानी मीडिया के साथ भी गुफ्तगू की, उनकी खबर, उनका बयानिया, वो सारा कुछ आता है, तो फिर वो सारा कुछ मेरा ख्याल है वो तार कट जाएगी। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अलार्मिंग सूरत हाल हो सकती है। अगर इन तमाम चीज़ों को मिला के देखें, जो फ्यूचर कोर्स बन रहा है वो इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमेगा। अदालती महाज अपनी जगह मौजूद है, मखसूस नशिस्तों वाला केस जो है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। फिर इसके अलावा पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है सारे। लेकिन जो अहम तरीन चीज़ आगे मुस्तकबिल करीब में जाने जा रही है वो 9 मई पीटीआई, इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद, इनका नेक्सस, और फिर इससे जो अखज़ होगा या एक्सट्रैक्ट होगा वो होगा कि इमरान खान का जो फिर मिलिट्री ट्रायल जो है उसकी भी ज़रूरत ना पड़ जाए। तो सूरत हाल बज़ाहिर उस तरफ जाती हुई महसूस हो रही है। बहरहाल आने वाले दिनों में आपको आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।